गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 4। सो चेक वेदर P 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल। देखिए आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता क्या है। सपोज मैं ये P लेती हूँ 5 - 2, ये Q लेती हूँ 6 4 और ये R लेती हूँ 7 एंड -2। तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। सो लेट्स सी हमको फाइंड करना पड़ेगा सारी साइड्स। सो पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ पी क्यू। सो रूट ऑफ 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर। So it's 1 square plus 6 square. So 1 plus 36. So it's root 37. Right? उसके बाद मैं QR फाइंड करती हूँ। So QR है 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। सो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रूट 37। आ गया दो साइड इक्वल, लेकिन फिर भी हम तीसरी भी फाइंड कर ही लेते हैं। सो इट्स 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। सो इट्स रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो इट्स रूट ऑफ 4 प्लस 16। सो इट इज़ रूट 20। मतलब कि ये रूट 20 है, ये रूट 37 है और ये रूट 37 है। सो सीज टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सो मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, इसीलिए ये PQR ट्राइंगल इज an isosceles triangle. In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. मतलब कि स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब सारे इक्वल होने चाहिए सारे साइड्स, तभी जाके ये स्क्वायर प्रूफ होगा, वरना तो नहीं। ठीक है। तो उसके लिए पहले हम सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, तो इसके लिए हमें पहले ये जॉइंट करना पड़ेगा। जैसे ये C, फिर ये एंड देन दिस। ठीक है। तो देखिए A क्या है, व्हाट इज A? हाँ, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? इट इज़ 3 एंड 4। कैसे पता चला? देखो ये 3 से लेके यहाँ तक आती है और ये A। उसी तरह B आप देखेंगे तो B इज़ 6 एंड 7। B इज़ 6 एंड 7। उसी तरह अगर आप C देखेंगे तो C इज़ 9 एंड 4। ठीक है। और D है 6 एंड 2। ठीक है। 6 एंड इट्स 1, सॉरी 2 नहीं है, 1 है, इट्स 1। सो A है 3 4, B इज 6 7, C इज 9 4 एंड D इज 6 1। तो हम क्या करेंगे, सबके मतलब पहले A B फाइंड कर लेंगे। सो A B इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 9। सो ये क्या होगा? ये है मतलब 18 हुआ। सो इट्स 2 9s are, सो इट्स 3 रूट 2 में इट्स 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। तो ये होगा 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। सो इट्स अगेन 9 प्लस 9, सो विच हो गया अगेन 3 रूट 2। ठीक है। अब मैं फाइंड करती हूँ CD। सो CD में 6 - 9 होल स्क्वायर
प्लस 1 minus 4 whole square, which is equal to minus 3 whole square plus minus 3 whole square, which is equal to 9 plus 9. ठीक है. अब सी ए फाइंड करती हूँ मैं. सी ए इज रूट ऑफ 3 minus 9 whole square plus 4 minus 4 whole square, which is equal to root of minus 6 whole square. ये तो ज़ीरो हो गया. 4 minus 4, ठीक है, which is equal to it's 6. तो ये क्या हो गया? 3 root 2. इट इज़ नथिंग बट अ डायगनल. ठीक है, मतलब ए बी हो गया. ए बी हमारा 2√9 आया, बी सी हमारा 2√9 आया, सी डी हमारा 2√9 आया. ये ए सी हमने डायगनल फाइंड किया है जो 6 है. ठीक है, अब ए सी के अलावा हमें और एक चीज़ फाइंड करनी है. एक ए डी रह गया है. सो एक ए डी फाइंड करेंगे. ये मैं ऊपर लेके जाती हूँ. सो ए डी इज इक्वल टू its root of 3 minus 6 whole square plus 4 minus 1 whole square is equal to minus 3 square plus 3 square. So its root of 9 plus 9. So BD का है 6 minus 6 whole square plus 7 minus 1 whole square. तो ये होगा 0 square plus 6 square. So its root 36 which is equal to 6. ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ पे हमारा ए सी जो है ये भी ए सी जो है वो भी 6 आया और बी डी जो है वो भी 6 आया और सारी साइड्स हमारी 3√2 3√2 3√2 है सारी साइड्स. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये सारी साइड्स अगर इक्वल है तो उसका मतलब है कि ये स्क्वायर है. Name the type of quadrilaterals formed if any by the following points and give reasons for your answers. मतलब quadrilateral है तो पहले तो उसके डिस्टेंस फाइंड करो. ठीक है, और डिस्टेंस फाइंड करने के बाद फिर देख लो क्या होता है. राइट, सो फर्स्ट अगर मैं ए -1 -2 लेती हूँ, बी 1 0 है, C इज़ -1 2 और D है -3 0. ठीक है, तो पहले मैं ए बी फाइंड करूँगी. सो ए बी इज़ इक्वल टू 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 होल स्क्वायर is equal to root of 2 square plus 2 square which is equal to root 8 which is equal to 2√2. ठीक है, उसके बाद फाइंड करूँगी बी सी. सो बी सी इज़ नथिंग बट -1 -1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ -2 whole square plus 2 square. So it's root of 8 which is equal to 2√2. Okay, उसके बाद CD is equal to root of -3 + 1 whole square plus 0 - 2 whole square is equal to root of -3 whole square plus -2 whole square is equal to ये भी -2 ही आएगा. सो इट्स ऑल्सो 4 + 4 √8 विच इज़ इक्वल टू 2√2. राइट, उसके बाद है ए डी. सो डी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 होल स्क्वायर which is equal to again 2 square
प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √8 विच इज़ इक्वल टू 2√2। ठीक है, मतलब ये सबका क्या होगा, ये सबकी मतलब यूनिट्स डिफाइन नहीं है तो हम ये सबका क्या लिखेंगे, ऐसे यूनिट्स ही लिखेंगे। और एक डायगनल भी कर लेना है, जैसे AC, सो AC इज इक्वल टू -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 होल स्क्वायर। तो ये तो ज़ीरो हो गया, सो ये वापस से ये 4 स्क्वायर, तो ये 16, सो दिस इज़ इक्वल टू 4 यूनिट्स। ठीक है, अब BD फाइंड करते हैं, तो BD इज इक्वल टू -3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 होल स्क्वायर। सो इट्स √(-4) होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। मतलब AC इक्वल्स टू, ये देखिए AC इक्वल्स टू BD हो गया और सारे साइड्स इक्वल है। डेट मीन्स क्या हुआ, सो all 4 sides are equal, diagonals are equal, hence quadrilateral ABCD is a square। सो सेकंड का भी हम वैसे ही ले लेते हैं। सो पहले हम AB फाइंड करते हैं, तो AB इज इक्वल टू √3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। सो इट्स 36 + 16 √52 सॉरी, विच इज़ इक्वल टू 2√13 यूनिट्स, राइट। उसके बाद है BC। सो BC इज इक्वल टू √0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। ये है ना, इसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, बस समझ में आना चाहिए कब और कैसे अप्लाई करना है। 9 + 14, सो इट्स √13। ठीक है, उसके बाद CD। सो CD है -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर। सो इट्स √50, सो इट्स 5√2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम DA कर लेते हैं। सो DA इज इक्वल टू -1 + 3 होल स्क्वायर प्लस -4 + 5 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 81, सो इज इक्वल टू √85 यूनिट्स। मतलब यहाँ पे देखिए सब कुछ भी नहीं है, मतलब है ही नहीं। अब डायगनल अगर हम फाइंड करेंगे इसका, सो AC इज इक्वल टू शायद डायगनल से कुछ मिल जाए हमें। सो 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √9 + 4 इज इक्वल टू √13 यूनिट्स। और BD इज इक्वल टू -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। सो इट्स नथिंग बट 16 + 25, सो इट्स नथिंग बट √41 यूनिट्स। तो देखिए कुछ भी है ही नहीं, ABC तो मतलब कोलिनियर हो गया। ये तो कैसे देखो, ये √3 √13 है, ये √13। ठीक है, तो ये तो 2√13 हो गया। सो 2√13 ये हो गया। मतलब कि अगर एक लाइन सेगमेंट मतलब AC
और फिर ये बी सी, यहाँ पे बी, तो ये √13 हो गया, ये √13 हो गया, तो ए बी देखो क्या हो गया 2√13, मतलब कोलिनियर पॉइंट है, और कोलिनियर पॉइंट मतलब एक ही लाइन में पॉइंट है, सो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाते हैं। नाउ द थर्ड वन, थर्ड में ए बी इज इक्वल टू √7 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो इट्स 9 + 1 इज इक्वल टू √10। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू √4 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √9 + 9 विच इज इक्वल टू √18 विच इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, अब सी डी इज इक्वल टू √1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर which is equal to -3 whole square plus -1 whole square which is equal to 9 + 1 which is equal to √10। ओके, ठीक है। अब ए डी करती हूँ मैं। ओके, सो ए डी इज इक्वल टू 1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 होल स्क्वायर, so it's -3 whole square plus -3 whole square, so it's √9 + 9 which is equal to 3√2। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, राइट, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो क्या होता है, और ए सी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए सी इज़ नथिंग बट √4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, सो इट्स √-2 होल स्क्वायर, सो इट्स 2। और बी डी है 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर, so it's nothing but 36 + 16 which is equal to 42, √42। तो मतलब देखिए ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी और ऑपोजिट साइंस आर इक्वल, डेट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी and बी सी इज इक्वल टू ए डी। hence the quadrilateral this is what it is, nothing but a parallelogram। okay, so hence quadrilateral ABCD is a parallelogram, right? ठीक है, find the point on the x axis which is equidistant from this, so let the point be P। ठीक है, तो P में देखो x एक्सिस में है तो उसका पॉइंट क्या होगा, x होगा, और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, डेट मीन्स पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। क्यों हमने ऐसा किया, देखो पी ए इज इक्वल टू √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर है, तो हमने ये रूट निकाल के यहाँ पे पी ए स्क्वायर कर दिया, तो सिर्फ इतना ही करना पड़े और हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो पी ए स्क्वायर, सो पी ए स्क्वायर में क्या होगा, देखो 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 4 + x² - 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 + x² प्लस 4x प्लस 81। डेट इम्प्लाइज -4x, x² तो कैंसिल हो गया, ठीक है, -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81, और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, सो डेट इम्प्लाइज
8x इज इक्वल टू 56 माइनस 56, सो x इज इक्वल टू -7. ठीक है, सो पॉइंट क्या हो गया, P इज़ वॉट -7 0. ठीक है, अब फाइंड करो पी ए एंड पी बी दोनों इक्वल ही आना चाहिए. ठीक है, तो पी ए अगर मैं फाइंड करती हूँ तो वो है 2 माइनस -7 होल स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वेयर. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 7 होल स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर which is equal to 9 square plus 5 square which is equal to root of 81 plus 25 which is equal to root of 106. ठीक है, अब मैं पी बी करती हूँ तो पी बी में है रूट ऑफ -2 -7 होल स्क्वेयर प्लस 9 -0 होल स्क्वेयर. ठीक है, सो ये होगा 25 प्लस 81 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 106 यूनिट्स. मतलब हो गया इक्वी डिस्टेंस. सो हमने हमारा जो सॉल्यूशन आया उसको हमने चेक भी किया. फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स p एंड q इज़ 10 यूनिट्स. मतलब कि डिस्टेंस, मतलब कि देखो p एंड q, सो पी क्यू इज इक्वल टू इट इज़ नथिंग बट रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब पी क्यू क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है. ठीक है, सो इट्स 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर. सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर. सो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस y square plus 6y plus 9. So 100 minus 64 is equal to y square plus 6y plus 9. So ये क्या होगा, 36. So y square plus 6y plus 9 is equal to 36. So y square plus 6y plus 9 minus 36 equals to 0. So y square plus 6y minus 27 is equal to 0. So 9 3s आया. So y square plus 9y minus 3y minus 27 equals to 0. So y into y plus 9 minus 3 into y plus 9 equals to 0. So y plus 9 and y minus 3 equals to 0. So y is equal to minus 9 or y is equal to 3. Q is equidistant from P and R. मतलब कि अगर यहाँ पे Q है, देखो ठीक है, Q मतलब ये है 0 1. ठीक है, और वो इक्विडिस्टेंस है यहाँ से P से और ये R से. ठीक है, और ये ज्वाइन कर लो. सो ये आपका रहा P विच इज़ 5 and -3 और ये आपका रहा R विच इज़ x and 6. मतलब इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो हम अगर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है. ठीक है, डेट मीन्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. क्यू स्क्वायर ही फाइंड कर लो. सो इट्स नथिंग बट 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 1 minus of -3 whole square which is equal to -5 whole square plus 4 whole square which is equal to 25 plus 16 ठीक है. सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज़ 1 and 41. ओके, अब मैं क्यू आर फाइंड कर लेती हूँ. सो क्यू आर इज इक्वल टू सो क्यू आर स्क्वायर ही फाइंड कर लेती हूँ. सो क्यू आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25. तो ये और ये दोनों इक्वल है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41.
सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, मतलब 4 की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, हमें सिर्फ एक्स ही फाइंड करना था. ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर. तो क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर और पी आर, तो ऑब्वियसली क्यू आर तो क्या आ गया, क्यू आर पी क्यू एंड क्यू आर बोथ आर इक्वल. ठीक है, देखिए पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर. सो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 41. सो क्यू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 41. ठीक है, लेकिन हाँ पी आर फाइंड करना पड़ेगा, और पी आर हम दोनों हिसाब से करेंगे. मतलब कुछ यहाँ पे तो क्या रूट में और स्क्वायर में है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो पी आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 81, विच इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 82, या तो फिर दिस इज़ नथिंग बट 9√2. ठीक है, तो मतलब इस तरीके से करना पड़ेगा सम्स. वैसे तो इजी है ये चैप्टर. सो 10, find the relation between x and y such that point xy is equidistant from the point this and this. Okay, so let p xy will be the point which is equidistant from a 3 6 and from b -3 and 4. तो ऑब्वियसली मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया. सो इट्स रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस -3 होल स्क्वायर. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स हो गया. सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16. तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस ये होगा 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस ये क्या हो जाएगा 25. ठीक है, ओके. तो ये तो पहले देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, -6x प्लस -12y प्लस 45 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस 45 इज इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 25. ठीक है, तो ये देखिए 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20. सो इट्स नथिंग बट 3x प्लस y इज इक्वल टू 5. ठीक है, सो ये सिर्फ रिलेशन है, हमें फाइंड नहीं करना है x और y. सो यहाँ पे ये वीडियो, ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सेक्शन फॉर्मूला. मीनवाइल अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.